10 अक्टूबर को पूरे विश्व में मेंटल हेल्थ डे मनाया जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया क्यों जाता है और इस बार इसकी क्या थीम है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रमा श्रीवास्तव हैं, जो आईएमए की प्रेसिडेंट भी हैं। मैम, क्या वजह है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाने की और इस बार इसकी क्या थीम है? कि WHO ने ये बात समझ ली बहुत पहले कि जितना शारीरिक स्वास्थ्य ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा मानसिक रूप से हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर उसकी सोच, उसका व्यवहार इन चीज़ों में नॉर्मैलिटी नहीं होती है, वो सामान्य नहीं होता है, तो कई तरह की शारीरिक बीमारियां भी लग जाती हैं। और सबसे ज़्यादा तो पेशेंट में डिप्रेसिव इलनेस, सुसाइडल टेंडेंसीज़, साइकोटिक बिहेवियर, ये सब जो हैं वो कई बार जानलेवा बन जाती हैं। इसीलिए पूरे विश्व में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हर तरह से हर देश में ये कोशिश की जाती है कि लोगों को अवेयर किया जाए मेंटल हेल्थ के बारे में, उनकी बीमारियों के बारे में, और इससे टैबू ना समझा जाए। क्योंकि हर मानसिक बीमारी पागलपन नहीं होती है, और इस चीज़ को सबके दिमाग में डालने की ज़रूरत है कि इसका इलाज संभव है और जल्द से जल्द करा लेना चाहिए। इसी संदर्भ में हम लोग भी आईएमए लखनऊ और आईएमए उत्तर प्रदेश, आईएमए हेडक्वार्टर्स दिल्ली, ये पूरे भारतवर्ष में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो साइकियाट्रिस्ट हैं, जो हमारे आईएमए के डॉक्टर्स हैं, वो लोगों को बताएंगे कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, कैसे उसकी रक्षा करनी चाहिए, और कैसे जल्द से जल्द अगर उसके लक्षण दिखाई देते हैं तो उनका इलाज ज़रूर करवा लेना चाहिए। मैम, इस बार मेंटल हेल्थ डे की क्या थीम रखी गई है? इस बार कोविड की वजह से जो मेंटल डिप्रेशन, और कई लोगों में लगभग 60% लोगों में ये देखा गया कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए आफ्टर कोविड इन्फेक्शन। तो हम लोगों का इस बार सबसे ज़्यादा जोर इसी पर रहेगा। यही हमारी थीम है कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जाए, काउंसलिंग की जाए और उनके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। क्योंकि ये देखा गया है कि मरीज़ों में डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि कई लोगों को अलग थलग रहना पड़ा, जो हॉस्पिटलाइज्ड हुए। कई तरह की त्रासदी उन्हें झेलनी पड़ी, घर परिवार से, मित्रों से, सबसे दूर, अकेले में रहना, इलाज खुद करना, जिसमें ज़रा सी भी ताकत नहीं बची। जो लोग, ऐसे भी लोग थे जो 4-5 दिन पानी तक नहीं पी पाए, उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं रही। तो यह सारी बातें मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक साबित हुई, और उनसे उबरने में भी कम से कम 3 से 6 महीने का लोगों को समय लग रहा है, बशर्ते कि उन्हें समय पर काउंसलिंग मिल जाए, उसका ट्रीटमेंट हो जाए, और जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है मेंटल हेल्थ के लिए वो उन्हें मिल जाए। तो इसके लिए हमारे साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और मरीज़ों को लगभग 100% संभावना है कि वो समय के साथ, इलाज के साथ बिल्कुल सामान्य व्यवहार करेंगे और दवाइयों की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। मैम, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। देखा गया है कि कोविड काल के बाद जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स थे, जो पोस्ट कोविड मरीज़ हैं, उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और आईएमए किस तरीके से इसको हटाने का प्रयास करेगा? पोस्ट कोविड जो हम लोगों ने फॉलो अप किया है, और उसमें ये देखा गया है कि एंजाइटी डिप्रेशन तो कॉमनेस्ट चीज़ थी। वो इसलिए कि मरीज़ों को बिल्कुल अलग थलग आइसोलेशन में रखा गया, चाहे वो घर में रहे या अस्पताल में रहे। कोई अपना खाना छू नहीं सकते, अपने बर्तन नहीं छू सकते, बिल्कुल सामाजिक रूप से एक बहिष्कृत व्यवहार रहा, और ये ज़रूरी था सबके बचाने के लिए। तो ये बहुत मेंटल ट्रॉमा इससे मरीज़ों को बहुत ज़्यादा हुआ है। अकेले रहने की किसी को आदत नहीं होती,
कोई ना कोई तो साथ देता ही है, कोई खाना देगा, कोई पानी देगा, या अपने आप भी लेना है तो वो उसके इंतज़ाम करता है। अगर एक कमरे में उसे 14 दिन या उससे ज़्यादा भी बहुत सारे लोगों को जो हॉस्पिटलाइज है उनको रखा गया, तो ये कोरोना जैसी जो बीमारी है उसका कारण था कि उसकी वजह से सबको अलग थलग रहना पड़ा, लेकिन उसका मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर हुआ और पेशेंट्स में एंजाइटी बहुत कॉमन हो गई। इसे ठीक करने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं कई बार, और कुछ सपोर्टिव मेडिसिन्स होती हैं जो देने से मरीज़ सामान्य अवस्था में वापस आ जाता है। तो आईएमए तो लगातार कोशिश में है। जब से कोविड का प्रकोप हुआ है तब से हम लोग सारे आईएमए के डॉक्टर्स इस त्रासदी को झेलते रहे। कितने डॉक्टर्स की मृत्यु हुई, पैरामेडिकल स्टाफ की मृत्यु हुई, कितनों ने सफ़र किया, उसके बावजूद अपनी चिकित्सा सेवाओं में कोई कमी नहीं आने दी। तो ये सतत सेवा आईएमए की चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। कल तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस और ट्रीटमेंट और इन सब चीज़ों की जानकारी समाज को भी दे रहे हैं और डॉक्टर्स को भी इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। तो आईएमए सतत सेवा में कार्यरत है। तो ये थी डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाने के पीछे का कारण क्या है ये इन्होंने बताया, और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि आईआईए हर बार की तरह इस बार भी इसको भव्य तरीके से बनाएगा। बाबूलाल के साथ अभिषेक माने, डेली इंसाइडर, लखनऊ।